ये जा रहा है किनारे में, गिरेगा भाई ना। ये वही जगह है जहाँ पे पैसेंजर परमवीर को यहाँ पे बीच नदी में अपना चप्पू जो है वो टूट चुका है। हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है रामेश और इस समय आप लोग देख रहे हो फ्रीकी गाय। इस समय मैं हूँ अलमाटी कजाकिस्तान में और सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं जा रहा हूँ यहाँ के टॉप अट्रैक्शंस को कवर करने के लिए। जब मैं बात करूँ टॉप अट्रैक्शंस की तो मैं मॉन्यूमेंट्स और जो शहर में बसे हुए छोटे मोटे घूमने की जगह है वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ शहर से दूर 200-300 किलोमीटर इस वैन के थ्रू। ये वैन मैंने बुक किया है टूर ऑपरेटर के साथ। ये आपको 1-2 दिन पहले बुक करना पड़ता है और मैं टॉप 6 अट्रैक्शंस जो है अलमाटी के वो सारे दिन भर में कवर करूँगा इसी वैन में पूरी टीम के साथ। ये वैन आपको बेसिकली 20,000 टेंगे में बुक हो जाती है, बट अगर अलग अलग ऑपरेटर्स आपको अलग अलग रेट्स देते हैं। तो इस समय कहाँ कहाँ मैं जाने वाला हूँ इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। ये आप देख सकते हो कि पहाड़ यहाँ पे किस तरीके का लग रहा है, क्योंकि अलमाटी पूरा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ शहर है, तो इसलिए यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। सुबह के बजे 5 और ये वैन वालों से मिलने के लिए 4:40 पे रिपोर्ट करना पड़ा है। तो 4:40 पे रिपोर्ट करने के लिए कितना सवेरे उठना पड़ा होगा, आधा एक घंटे आदमी फ्रेश होकर के यहाँ आएगा तो बेसिकली नींद होगी ख़राब। पर कोई नहीं, दिन भर का ट्रिप है और जब वापस आना होगा, क्योंकि आज ही वापस आना है, ऐसा नहीं कि वहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि ये बस वाले 10 बजे 11 बजे तक यहाँ वापस लेके आ जाएंगे, तो इसलिए इतना सवेरे ये लोग लेके जा रहे हैं। पर ठीक है, और यहाँ का मौसम अच्छा हो रहा है फ़िलहाल के लिए। और खाने पीने की बात करूँ तो मेरे पास तो बेसिकली नमकीन वगैरह है जो मैं इंडिया से लेके आया था, और जूस वगैरह भी है मेरे पास, कोल्ड ड्रिंक भी है और शावरमा भी है जो मैं कल रात में लेकर के आया था एक टर्किश रेस्टोरेंट से। तो वो मेरे को आधा मैंने खाया था, आधा बच गया था, तो मैं उसको लेके यहाँ पे आ गया हूँ। बट ये सुपर मार्केट है, इसमें अपन जाके ट्राई कर सकते हैं ये लोग क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। एक बार अपन चल के ना चेक करते हैं कि बेसिकली इस सुपर मार्केट में ऑलरेडी क्या क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वैसे अपने को लेना तो कुछ है नहीं, बट ये देखो सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे सुपर मार्केट ओपन है। देखो सुबह के बज रहे हैं 5 और 5 बजे भी सुपर मार्केट में सारी चीज़ें A to Z सब चीज़ मिल रही है। ये बैंक का ATM है, यहाँ से पैसे वैसे निकालने हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे कुछ भी ATM का फैसिलिटी नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सारी चीज़ें ख़त्म। आप स्नैक्स ले लो, ATM से कैश निकाल लो, घर पे इन्फॉर्म कर दो, उसके बाद कहानी ख़त्म। नेटवर्क चला गया, सब चीज़ चला गया। तो इसलिए हम लोग को पहले से सारा चीज़ प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो आई डोंट नो कि ये वाले स्टॉप के बाद नेटवर्क जाएगा या वो सारी चीज़ें जाएगी, बट स्टिल ये इन्फॉर्मेशन था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आगे हम लोग इसी जर्नी में बढ़ेंगे तो और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ देता हूँ। ये देखो, ये जो है अलमाटी के साथ एप्पल इसलिए बना हुआ है क्योंकि अलमाटी का जो नाम है अल्मा, इनके लैंग्वेज में अल्मा कहते हैं एप्पल को, तो उसी से इनका नाम अलमाटी बना है। इसीलिए इन लोगों ने एप्पल का लोगो यहाँ पे डाल रखा है। बाकी ये जो बस है, आई थिंक हम लोग की बस चलने के लिए हो गई रेडी। तो हम लोग आ चुके हैं अपने फर्स्ट लोकेशन पे, जिसका नाम है शेरिन कैनॉन। तो शेरिन कैनॉन जो है एक USA में भी कोई कैनॉन है, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं पता मुझे, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ये उसके ही जैसा एकदम सिमिलर है। और जो हमारा गाइड है, जो हम जिस ऑपरेटर के थ्रू आए हैं, उसने कहा है कि आप 7:30 पे जा रहे हो, 8:10 तक बस पे पहुंच जाना फटाफट। तो अभी 7:31 हो रहा है, तो हमें 40 मिनट में जाना है, जाके 40 मिनट में वापस आना है। ठीक है, ट्राई करेंगे जल्द से जाने का, जल्द से पहुँचने का। और भी लोग मेरे साथ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला जा रहा हूँ कि पता चला मैं चला जाऊँ वहीं रह जाऊँ। तो ये देखते हो कि यहाँ से व्यू हल्का हल्का आने लग रहा है। ये देखो, ये है कैनॉन और इन लोगों ने ऐसा डोम जैसा कुछ बना रखा है यहाँ पे। आई थिंक लोग जो है आके स्टे करते हैं ना, उन लोगों के लिए है। और पीछे
नीचे खाने वाने का भी है थोड़ा थोड़ा कुछ इंतज़ाम। बट सबसे अच्छी चीज़ अभी ये है कि फ़िलहाल अपने पास नेटवर्क है, इतने रिमोट लोकेशन पे भी नेटवर्क है। बट आगे होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, बिकॉज़ इन लोगों ने क्लियरली कह दिया है कि देयर विल बी सम पॉइंट जहाँ पे उसके बाद नेटवर्क नहीं होगा। तो ठीक है भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा। अभी इस जो मेरी बस आई है, इस बस में और उसके साथ और भी कुछ बसेस आई हैं, बाहर भी आई हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे इंडियन कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आई डोंट नो कि वॉइस कितनी क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। हवा बहुत तेज़ चल रहा है, वॉइस का कोई गारंटी नहीं है। सो फाइनली गाइज मेरे सामने है शेरिन कैनॉन। तो अब हम लोग नज़दीक से देखेंगे शेरिन कैनॉन को। ये देखो, ये जो रोड है ना वो काफ़ी स्लिपरी है, मतलब रोड तो है नहीं है, रास्ता बना रखा है थोड़ा सा। ये देखो उसको, ये जा रहा है किनारे में, गिरेगा भाई ना। देखो ये कितना मतलब डेंजरस है, अगर कोई गिर जाए तो कहानी ख़त्म है इसका। बट इसका व्यू देखो कितना अमेजिंग है। ये मैं तो बहुत ही संभल के चल रहा हूँ, क्योंकि पैर स्लिप होगा कुछ समझ नहीं आएगा। सो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कैनॉन के बारे में। तो शेरिन कैनॉन कैसे फॉर्म हुआ, तो यहाँ से शेरिन रिवर बहुत सालों पहले जाया करती थी, यहाँ से बह रही होती थी शेरिन रिवर। तो इरोजन के थ्रू ये शेरिन कैनॉन फॉर्म हुआ। और इसी तरीके से कोई भी कैनॉन फॉर्म होता है, इरोजन होता है मल्टीपल ईयर्स में, जब रिवर्स बहा करती है तब इरोजन्स होता है। और उसी इरोजन्स के कारण शेरिन कैनॉन नहीं, नॉर्मल कैनॉन्स फॉर्म करते हैं। और ये कैनॉन फॉर्म हुआ है क्योंकि यहाँ से शेरिन नदी बहा करती थी। आप लोग व्यू देख सकते हो, मुझे तो बहुत सही लग रहा है ये, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट टाइप के नेचर्स को हम लोगों को देखना चाहिए कि ये भी एक नेचर का एग्जाम्पल है। एक दो फोटोज क्लिक कराते हैं, उसके बाद चलते हैं। शेरिन कैनियन तो अपना कंप्लीट हो गया, मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इस ब्लॉग में तो देख ही लिया। बस बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ रही है, जूते अलग फिसल रहे हैं देखो, और यहाँ गिरे तो कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। शेरिन कैनियन को वैली ऑफ कैसल्स भी कहा जाता है। और ये जो मेरे पीछे आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, ये सीढ़ियाँ एग्जैक्टली नीचे जाती है, जहाँ पे से मैं आपको दिखा रहा था कि शेरिन कैनियन है ये, उसके अगर आपको नीचे उतरना है तो इस सीढ़ी के थ्रू आप जा सकते हो। और इनका जो फॉर्मेशन है ना वो कैसल्स की तरह बना हुआ है, तो इसीलिए इसको वैली ऑफ कैसल्स भी कहा जाता है। बट बेसिकली है ये कैनियन, ये इरोजन के थ्रू फॉर्मेशन हुआ है इसका। बट क्योंकि इसका स्टाइल कैसल की तरह है तो इसीलिए उसको कैसल भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये देख सकते हो अब रशियन में इन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन लिख रखा है। रशियन तो हमें आता नहीं, हम पढ़ नहीं सकते। मैं देखो यहाँ पे सिर्फ ये पढ़ सकता हूँ, द रेवाइन ऑफ द वैली ऑफ कैसल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें इंग्लिश में। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मैप जैसा बना रखा है कि यहाँ से ये यहाँ तक ऐसा कुछ जा रहा है, या कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये यहाँ से कुछ चल के जाना है यूँ, और फिर यहाँ तक जाएगा। और ये जो है ये नदी को मिला देगा। शायद शेरिन नदी पहले इधर से बहा करती होगी, बट अब फिर इधर से जाती है। सही है, मिला जुला के सब बेस्ट है। इन्होंने यहाँ पे आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी आता नहीं, तो इन्होंने सोलर सिस्टम बिठा रखा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और नेटवर्क के लिए आई गेस यही जो नेटवर्क है इन्होंने लगा रखा है, जिसके थ्रू नेटवर्क आ रहा है। क्योंकि दूर दूर तक कोई नेटवर्क का टावर या कुछ ऐसा तो दिखा नहीं मुझे। आई थिंक यहाँ से ही नेटवर्क आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये सारे ना कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कनेक्टिविटी है कहीं से, सब रिमोट है। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रही कहीं से, तो ये लोग एसी लगा के कैसे चला रहे हैं यहाँ पे। कौन सा एसी है, कौन सी टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। इतने से सोलर में एसी चल जाएगा? चल भी सकता है,
भाई टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, कुछ भी हो सकता है। ये तो आई थिंक सोलर जो लगा रखा है ना इन्होंने, नेटवर्क के लिए लगा रखा है। ये जो टावर है ये चल रहा है सोलर से। आई थिंक इनका एसी का कनेक्शन कहीं और से आ रहा है या कुछ और वो है। तो हम लोगों को वापस पहुंचना था अपने बस के पास। ये शायद हमारी बस है जो सामने आप लोग देख रहे हो ये। तो यहाँ पे पहुंचना था हम लोग को 8:10 पे, और अभी हो रहे हैं 8:03। तो हम लोग टाइम से हैं अपने बस पे। कुछ आप लोगों को ख़रीदना हो या स्नैक बार वगैरह है, बट पहले से ही हमें बता रखा था। कबूतर आ गई यहाँ पे। पहले से हमें बता रखा था कि आप लोग कुछ खाने के लिए लेके आओ, ताकि वहाँ पे पहली बात यहाँ कोई एटीएम नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। सो आप लोग पहले से अपना लेके आओ और कैश लेकर के आओ अगर आपको लेना है तो। ये गाड़ी सही लग रही है, विंटेज मॉडल में है पूरा। सो अपन लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर, वहाँ पहुँच के देखते हैं कि आगे कंटिन्यू कैसे करना है। सो नेक्स्ट स्टॉप क्या है वो तो गाइड बताएगा। Which Stopping for 15 minutes. Moon Canyon? Moon Canyon, yeah. Okay, from here we'll go to Moon Canyon and then Kolsai Lake. No. Moon Canyon and Black Canyon. Okay. Next location, Lake Hainda. Lake kinda. Yeah. And Kolsai Lake at the end? Finish location. Oh, Yeah. okay. Last. Okay, perfect. So guys, हम लोग अभी हैं शेरिन कैनियन पे, और जैसा कि गाइड ने बताया कि अगला स्टॉप हम लोग का होने वाला है मून कैनियन। ऑल राइट एवरीवन, सो हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ मून कैनियन। मून कैनियन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका शेप जो है मून की तरह है। ऐसा लग रहा है कि आप चांद पे आ गए हो, बट चांद नहीं है, ये है ज़मीन ही। ज़मीन पे ही ऐसा लग रहा है मून पे। इसका दूसरा नाम है लूनर कैनियन। अगर आप गूगल मैप्स पे या बाकी ऐप्स पे चेक करोगे तो लूनर कैनियन के नाम से आपको मिलेगा ये। एक बार आगे चल के चेक करते हैं। यहाँ पे एक नई नदी बह रही है, इसका नाम है शेरिन नदी। तो यही नदी जो है पहले उधर शेरिन कैनियन की साइड बहा करती थी, जिसका रूट चेंज हो गया होगा या वाटर फ्लो कम हो गया होगा। सो मेरे पीछे है लूनर कैनियन, और ये नदी आप लोग देख सकते हो कि ये जो नदी है ये बहुत ही साफ़ पानी है जो जा रहा है यहाँ से, पूरा ग्रीनिश कलर है इसका। और ये पीछे ये सारा लूनर कैनियन है। सो ये था हमारा सेकंड डेस्टिनेशन जहाँ पे हम लोग थे आज पूरा फुल डे की टूर में, जिसमें हम सेकंड डेस्टिनेशन पे आए। अब हम यहाँ से चलेंगे अपना थर्ड डेस्टिनेशन। तो थर्ड डेस्टिनेशन चलने के लिए चलते हैं अब हम लोग वापस वैन में, एंड देन हम लोग रीच आउट करते हैं थर्ड डेस्टिनेशन। हम लोगों का जो थर्ड डेस्टिनेशन है वो है ब्लैक कैनियन। और इस समय ब्लैक कैनियन आप लोग ये देख सकते हो कि किस तरीके का है ये ब्लैक कैनियन। और ये ब्लैक कैनियन भी शेरिन नेशनल पार्क का पार्ट है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको थर्ड पॉइंट पे इंक्लूड किया है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कोंडाई लेक। Я же вам говорил, что на локациях сеть не будет ловить, из-за этого носите с собой Да наличные. сказали, все оставляйте, берите только воду. Ничего не взяли. Мы что там вообще оставили? Пойдете пешком с нами? С вами? Нет, не пойду. Ну а как? Ну, ваши проблемы. Почему наш? Вы не предупредили. Вы почему не сказали? Ага. Second option, buy taxi, price 500 tenge, there, and back 500 tenge, all 1000, one person. Meet time, 12:40 in the bus, don't be late, okay? Сколько встречаем? What's time? Во сколько назад здесь должны быть? 12:49. Вы можете What is the meeting time? How? What is the meeting time? А где такси? Meeting Где time, можно найти? 12:40. 12:14? Yeah. 12:40. Okay. 40. 40. Okay, 40, 12:40. ऑलराइट एवरीवन, तो हम लोग पहुंच चुके अपने फोर्थ डेस्टिनेशन पर। आपने पहले देखा शेरिन कैनॉन, सेकंड देखा लूनर कैनॉन,
थर्ड देखा ब्लैक कैनॉन। अब हम आ चुके हैं फोर्थ डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है कंदाई लेक। तो यहाँ पे इन लोगों ने बस चेंज कर दिया, ये वाली बस से हम लोग आए हैं, वो बस रास्ते में ही रोका फिर चेंज किया इस बस पे, इस बस से हम लोग आए हैं। अब यहाँ से जो गाइड है वो कह रहा है कि 500 दे करके नीचे जा सकते हो, फिर वही 500 दे करके ऊपर आ सकते हो वाया इस टाइप का, या आई डोंट नो शायद उस टाइप का कोई वैन है उससे, या नहीं तो आप पैदल जाओ, पैदल आओ। 8000 तेंगे में आप ये घोड़े करके जा सकते हो, जो बेसिकली हम लोग मनाली वगैरह में कहीं पे शिमला वगैरह में कुल्लू में ऐसे आई मीन कुफरी में होता है इस तरीके से। तो ऑप्शन क्या है, यहाँ घोड़े से जाना कोई फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि क्या फ़ायदा घोड़े से जा कर के। सब इससे बेहतर है जल्दी पहुँचे टैक्सी से, फिर वहाँ पे पहुँच करके अब फिर जल्द से जल्द फिर वापस आ जाए, या अपना ज़्यादा टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करें। घोड़ा राइड अगर किसी को स्पेसिफिकली करना है तो फिर अलग बात है। Bro, where do we get the taxi? Taxi. Well, let's get. There? Yeah. Huh? Maybe go horse. No, taxi. Taxi. I think इस भाई को पैसे का ज़रूरत है। Oh, okay. What happened? You need money? No. We can use Kaspi. Okay, perfect. Huh? 500 500 tenge. tenge. Yes, and it's 8,000 tenge. 8,000. Yeah, it's very expensive. What? Better this one. And fast. He said it is 6,000. So No, 500 tenge. 500. Yes, and fast. This. And it is fast. You go very fast, and then you come back very fast. You spend a lot of time there. I thought you don't have cash. Our cash is on the bus. Okay, if no problem, I give you if they need it. Okay. If you pay, when we get on bus. Yeah. No problem. I'll pay for you. Give it back to you. Sure. इस भाई का पैसा जो है पुराने वाले बस में छूट गया है, तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग अपन पे कर देंगे इसके लिए। यहाँ टैक्सी क्या, ये ग्रामीण सेवा चल रही है। लड़ाई होगी। अरे पहले मैं जाऊंगा। फुल्ली रोलर कोस्टर राइड पे इसके साथ इस गाड़ी पे हम लोग आए हैं, पूरा ऐसे हिलते हुए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कोंडाई लेक। हो सही है ये यहाँ का व्यू, बट देखते हैं एग्जैक्टली कोंडाई लेक किस तरीके का है, क्योंकि पाइन ट्रीज हैं एक लेक के बीच में अलग अलग सा, तो वो अलग यूनिक लुक देता है। बट देखते हैं कि कैसे है। पहले वॉशरूम होके आते हैं, यहाँ वॉशरूम जाने के लिए ये लगता है बैठा हुआ है। 100 टेंगे लग के अभी अपन ने वॉशरूम किया। इंडिया रहता तो यहीं कहीं कोने में सारे लोग नज़र आ रहे होते करते हुए, बट ठीक है 100 टेंगे लगभग आपका हो गया 6 से डिवाइड कर लो 100 को, तो 18, 19, 20 रुपये। ठीक है 20 रुपये के लगभग सही है, ऐसा भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये रास्ता है। अब आई डोंट देखो पहले क्या हुआ कि जो बड़ी बस थी अपनी
बड़ी बस कहीं पे आके आई, वहाँ से फिर इसने छोटी बस में किसी में लेके आए, रोलर कोस्टर बनाते हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने छोड़ दिया। अब बोला कि अब अपना जाओ, जो मर्जी करो, टाइम से सिर्फ 12:40 पे वापस आ जाना। 12:40 पे वापस आ जाना। तो अब फिर क्या है कि या तो पैदल चले जाओ, या तो फिर एक गाड़ी थी वो 500 टेंगे में, उससे चले जाओ। तो भाई ठीक है, 500 टेंगे सही था, हमने बोला ठीक है भैया उससे चले जाते हैं। अब उससे जाने के बाद भी अगर पैदल ही चलना पड़ रहा है तो क्या फ़ायदा गाड़ी करने का। पता नहीं क्या चक्कर है भाई। ठीक है, पर हो सकता है कुछ चढ़ाई वगैरह हो, उस पर गाड़ी लेके आए होंगे तो चार्ज किया, क्योंकि यहाँ अभी चढ़ाई तो नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड और पहुँचते हैं हम लोग फटाक से आगे। सो गाइज, अब सीढ़ियों से चल के शायद कोंडाई लेक उस साइड है, मुझे हल्का हल्का दिखने भी लग रहा है। तो मैं बता दूं कि ये वही जगह है जहाँ पे पैसेंजर परमवीर को बीइंग अ हिंदू डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। शायद वो अपने कज़न वगैरह के साथ आया हुआ था और उसके हाथ में कुछ धागा था, और उस धागे को देख करके यहाँ कुछ गलत इशारा किया था किसी ने, तो जिसकी वजह से पैसेंजर परमवीर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। तो एक बार हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने उस बंदे को आइडेंटिफाई किया है कि वो कौन था। शायद उसने ब्लू टोपी लगाई हुई थी, हो सकता है वो यहाँ रेगुलरली काम करता हो या यहाँ पे उसका कोई शॉप हो। तो वहाँ पे हम लोग चलेंगे। हेलो। तो वहाँ पे हम लोग चलेंगे और चल करके वहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली वो बंदा है कौन। बात तो कर ही नहीं सकते क्योंकि रशियन आती नहीं, तो बात क्या करेंगे। ये है बहुत ही ज़्यादा दूर मेन शहर से, क्योंकि 250-300 किलोमीटर आप आते हो चल के तब यहाँ पहुँच पाते हो। आई थिंक इधर ही कहीं था वो। दिस इज द गाय। ये था शायद जो ब्लैक हैट वाला है, ये था। अभी इससे बात भी करेंगे हम पर कि क्या है नहीं है। बंदे बुला ले गुड़गांव से बंदे ले आओ गुड़गांव से। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, ये है कोंडाई लेक। भाई ये लोग सारे आकर के मेरे साथ फोटो ले रहे हैं, बिकॉज बीइंग अ फॉरेनर। ये भाई भी, ये लोग सारे, ऐसा एक्सपीरियंस कहीं मिला है? सो भाई 12:40 में अपने को पहुंचना था वहाँ, और पहुंच ही नहीं पाया। अभी 12:30 हो चुका ऑलरेडी। जल्दी से देखते हैं इधर लेक का क्या है, उसके बाद उधर से निकलते हैं। मैं अभी निकलने लग रहा था वापस, तो मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया था, बट मुझे लेक ये इतना ही प्यारा लगा ना कि मैं वापस आ गया। देखो सो गाइज, कोंडाई लेक की सारी वीडियोस आपने देख ली। अब अपन लोग वापस से ट्रैक करके थोड़ा आगे जाएंगे, फिर वहाँ से लेंगे टैक्सी, जो कि वैन मैंने बताया था 500 टेंगे लेगा वो छोड़ेगा जाके जहाँ पे अपनी बस है। फिर वहाँ से मिनी बस में बैठेंगे, फिर जाएंगे मेन बस पे, मेन बस से फिर हम जाएंगे अपने अगले डेस्टिनेशन पे। तो अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है।
ये सामने जो जा रहे हैं ये लोग सारे मेरे बस वाले जा रहे हैं। सो हम लोग अभी टाइम से हैं। मुझे लगा था कि मिस कर गए बस, क्योंकि उसने बोला था 12:40 का टाइम और मेरे अभी फ़ोन में हो रहा है 12:50। ठीक है, परफेक्ट है। मिला जुला के कैसा लगा आपको कज़ाकिस्तान, मेरे व्लॉग्स में कमेंट करके आप बताएं। और कज़ाकिस्तान ट्रिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, टूर गाइड्स XYZ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। भाई आज पैर की हालत होने वाली है ख़राब, और ऐसा वैसा नहीं, तगड़ा वाला ख़राब। ये कोई छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है जिसको क्रॉस कर रहे हैं। आई थिंक हम आए तो टैक्सी से थे, पर मैंने शायद गलत रास्ता ले लिया है या क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट चढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई नहीं, ट्रैवल में ट्रैक कर लेंगे। भाई वो ये ट्रैक वाला रास्ता नहीं था, ये हॉर्स राइडिंग जिन लोग करके आए हैं उन लोग का अलग से ये रास्ता था। मैं भाग भाग के जा रहा हूँ, ये लोग कहीं मेरे से पहले ना पहुँचे तो फिर बस खोलने दे। ये व्यू बहुत सही लग रहा नहीं, देखो एकदम साफ सुथरा पानी, कोई गंदगी नहीं, क्लियर वाटर, टेम्पररी क्लोज। हो Сейчас будем обедать. Кто не будет обедать, можете спускаться прямо вниз. А кто будет обедать, пойдемте. Set lunch. Bro, what did you just say? Say it in English also. Set lunch in 3,500 tenge. Okay. Eight. Okay. Meeting time 4:20. 4:20. Yeah. In the bus. Okay. ओके। सो गाइज अभी ये कह रहा है कि कोलसाई लेक जो है आप घूम सकते हो, मीटिंग टाइम 4:20 PM है और 3,500 टेंगे में लंच ये जिस होटल में है उनके साथ टाई अप होगा तो वहाँ कर सकते हैं अपन। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि कोलसा लेक पहले चला जाए, वहाँ जा कर के घूम के वापस आओ, फिर अपना बढ़िया से खाना खाओ और फिर यहाँ से निकल लो, क्योंकि लास्ट टाइम जो बस है वो छूटते रह गई थी। बस एज इन मेरा जो ग्रुप है वो छूटते रह गया था, लोग वेट कर रहे थे मेरा। यहाँ का व्यू बहुत सही आ रहा है यार, क्लाउड्स के साथ मिल करके व्यू सही आ रहा है। ये देखो इन्होंने डिज़ाइन बहुत सही बना रखा है, सारे टेंट्स हैं और जो अंदर वाला है ना ये सब बंकर्स बना हुआ है। बंकर्स है जो लोहे के बंकर्स होते हैं कंटेनर, उसके ऊपर लकड़ी लगा रखा है इन लोगों ने। सही है डिज़ाइन नहीं। अब लेट्स सी कि आगे जा कर के यहाँ से कोलसाई लेक कितना दूर है, इससे पता करते हैं कि कितनी दूर है कोलसाई लेक यहाँ से। इस साइड तो कुछ ऐसा नज़र आ नहीं रहा। गाड़ियों पे देखो टॉप बॉक्स लगा करके यहाँ पे मस्त सर्फिंग करते होंगे नहीं।
यहाँ भी घोड़े हैं ब्रो। कोलसाई लेक, कोलसाई इधर। भाई कहीं फिर से तो कोई चक्कर नहीं है घोड़ो वोड़ो वाला कि जाओ टैक्सी से, पैदल, ये वो। एक बार देखना पड़ेगा पहले कि क्या है नहीं है, तभी जाएंगे। बेफालतू का नीचे जाने से क्या फ़ायदा। नीचे जाओ फिर ऊपर आओ, नॉट सो गुड। अच्छा जी, वो है कोलसाई लेक। इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, जा सकते हैं। हाँ एक बार जा सकते हैं, मतलब इतनी दूर आ गए हैं। आप मतलब ये सोचो कि इंडिया से फ्लाइट लेकर के आपको पहले आना है अलमाटी 4-5 घंटे, फिर अलमाटी से आपको टूर बुक करके यहाँ से 250-300 किलोमीटर आओगे। इतनी परेशानी में सुबह 4 बजे का वो होता है पिकअप पॉइंट अलमाटी से। तो वर्थ है विजिटिंग एक बार यहाँ पे। तो चले जाते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है नहीं है। दूर से देखने में तो अच्छा लग रहा है, नज़दीक से एक बार देखना होगा कि कितना सही है या नहीं है। हेलो एवरीवन, सो हम लोग का 5th स्पॉट जो है वो है कोलसाई लेक। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो कि ये कोलसाई लेक किस तरीके का है। मतलब भाई ब्लूएस्ट पानी है। मैं ये कहूँगा कि ब्लू भी इसके पीछे कम है, कि ब्लू भी इतना ज़्यादा ब्लू नहीं होता। भाई मैंने बोट बहुत चलाई है, पर मैं बोट का शौकीन नहीं हूँ, पर ये पानी ही इतना ज़्यादा ब्लू था कि भाई मैं बोट लेने के लिए मजबूर हो गया। आप लोग व्यू देखो चारों साइड की, कितना ज़्यादा अमेजिंग है यार। मतलब अमेजिंग भाई, अमेजिंग। और मैं अकेले इसको सेल्फ ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब मेरे साथ कोई कंपेनियन नहीं है, ना ही कोई ड्राइवर है। सेल्फ ड्राइव कर रहा हूँ मैं अकेले। यहाँ पे बीच नदी में अपना चप्पू जो है वो टूट चुका है, ठीक है। एंड चप्पू टूटने की वजह से अब मैं तो चला नहीं पा रहा हूँ। सारा ब्लू वाटर ब्लू ही बन गया है यहाँ पे। देख लो कितना अच्छा व्यू है, बट इसका हम लोग मज़ा नहीं ले सकते क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की आ रही है। हवा इतना तेज़ चला ना कि मैंने तेज़ चलाया इसको और ये टूट गया बीच से। तो ये अंकल एक मिले रास्ते में, तो ये मुझे ले करके जा रहे हैं अभी वहाँ कोने तक, ताकि वो जो बंदा है वो हेल्प कर सके। अब मेरा दिल भी नहीं रहा इसको चलाने का, बिकॉज ऑलरेडी टूट गया है, मूड भी अब ख़राब सा हो गया। बट स्टिल यार पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, और मतलब नेचर के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ का नज़ारा था, और मज़ा आया लिटरली यहाँ पे। अगर चप्पू ना टूटता तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही अमेजिंग होता। बट स्टिल अगर मैं इस इंसिडेंट को हटा करके रखूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अमेजिंग है। एक बार कोलसाई लेक ज़रूर आओ अगर माटी का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। पानी बरसने लगा यार, शिट, मैं गीला हो जाऊंगा। अब देखो बहुत तेज से पानी बरसने लगा यार, अब मैं गीला ना हो जाऊं। मैं बहुत दूर चला गया था मैं वहां तक। ये अंकल धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, बेचारे थक भी गए होंगे। भाई इतनी तेज बारिश हो रही है ना, इस बारिश में मैं फंस चुका हूँ अब, ठीक है। अंकल अभी तक वहां तक पहुंचा ही नहीं पाए। मेरा पूरा स्वेटर सब भीग चुका है यहाँ पे। पर नज़ारा देखो यार, बारिश के बाद देखो क्या हो गया है। तो भाई ये था आज के दिन का 5th लोकेशन जो हमने कवर कर लिया, कोलसाई लेक। आपने देखा कि कबाड़ा कैसे हो गया, कि बीच लेक में चप्पू टूट गया अपना। बट मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। 10,000 टेंगे लगा 40 मिनट के लिए। मैं तो 40 मिनट था भी नहीं, आई थिंक 20 मिनट में कहानी ख़त्म हो गया अपना। बट स्टिल बहुत मज़ा आया। ये देखो मेरे पीछे पानी, देखो क्या ब्लूएस्ट पानी है यार।